अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिचारानी आज मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर लेक्चर करूंगा कि मुगल हुक्मरान अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे, अपनी हुकूमतों को सेंट्रल लेवल पे कैसे चलाते थे और प्रोविंशियल लेवल पे अपनी रियासतों और हुकूमतों को कैसे चलाते थे। तो इन पे आज हम डीप में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके साथ साथ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि सेंट्रल लेवल पे अपने हुकूमत को कैसे लीड करते थे मुगल बादशाह और प्रोविंशियल लेवल पे अपनी हुकूमतों और रियासतों को कैसे चलाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उसे कहा जाता था बादशाह, मतलब कि जो मुगलों का किंग होता था उसे कहते थे बादशाह। अब कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर रखा था कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत का जो किंग होता था वो उसे कहते थे सुल्तान। मगर जब बाबर ने 1526 में जब इंडिया में मुगलों की हुकूमत कायम की तो उसने अपने लिए जो वर्ड मुंतखब किया वो था बादशाह, मतलब कि मुगल अपने किंग को कहते थे बादशाह। और वो बादशाह सुप्रीम कमांडर होता था। उसके साथ साथ उसके पास हर किस्म की पावर होती थी, इवन के मिलिट्री पावर, जुडिशरी पावर। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ वो अपनी स्टेट का, अपनी हुकूमत का चीफ जज भी होता था। मतलब कि उस बादशाह के पास हर किस्म की पावर होती थी कि वो अपनी हुकूमत में, अपनी स्टेट में कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद जो बड़ी पोस्ट थी वो थी वकील वजीर। अब वकील वजीर के पास रेवेन्यू पावर्स होते थे और उसके साथ साथ मिलिट्री पावर्स भी वकील वजीर के पास होते थे। और उसके बाद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़ी पोस्ट थी वो थी वाक़या नवीस। अब ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे और पूरी स्टेट में जो भी न्यूज़ होती थी वो कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करने के बाद अपने बादशाह को, किंग को, या इवन ऐसे समझ लें कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते थे। और उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था मुगलों की हुकूमत का वो था दारोगाए दग। अब ये क्या थे? ये इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे। ऐसे समझ लें कि ये सीक्रेट तौर पे काम करते थे। अगर किसी भी रियासत में कोई बगावत आ जाती थी या कोई भी ऐसा इशू होता था तो वो सीक्रेट रिपोर्ट भेजते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को या किंग की तरफ। और उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था मुगलों की हुकूमत का तो वो था मीरे सामान। अब मीरे सामान क्या करता था? सप्लाई फूड टू द किंग, मतलब कि शाही महल में जो फूड, जो खाना जाता था वो भी मीरे सामान की तरफ से जाता था। इवन के जो हाउस होल्ड एक्टिविटी होती थी बादशाह के घर की और इवन के सरमनीज जो होती थी वो भी सारी कुछ मैनेज करता था मीरे सामान। और इतनी हद तक के जो बादशाह के स्टाफ होते थे वहाँ पे काम करने वाले शाही महल में उनकी सैलरीज, और इतनी हद तक के बादशाह के बच्चों को भी जो मैनेज करता था या हैंडल करता था वो मीरे सामान डिपार्टमेंट करता था। मतलब कि इसकी बड़ी अहमियत थी मुगलों की हुकूमत में। और उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो था दीवाने खलसा। अब ये क्या करता था? ये लैंड रिकॉर्ड्स रखता था, जमीनों के रिकॉर्ड रखता था कि भाई गवर्नमेंट की जमीनें कौन सी हैं और पब्लिक जमीनें कौन सी हैं। मतलब कि कुछ ऐसी जमीनें होती थी जो लोगों के पास होती थी वो थी पब्लिक लैंड, और कुछ ऐसी जमीनें होती थी जो गवर्नमेंट की जमीनें होती थी, मतलब उस पे किसका हक होता था? उसके उसके ऊपर हक होता था स्टेट का। तो ये सारे जो रिकॉर्ड होते थे वो ये डिपार्टमेंट दीवाने खलसा अपने पास रखता था। उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो था दीवाने टोन। अब ही वॉज चीफ कैशियर एंड, और ये मतलब कि पूरी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीफ कैशियर होता था वो दीवाने टोन होता था। इवन के जो भी लोग काम करते थे उनकी जो सैलरीज होती थी वो भी ये डिपार्टमेंट देता था। मतलब इसकी भी बड़ी अहमियत थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो था मशारिफ। और ये क्या था? ये चीफ अकाउंटेंट था मुगलों की एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट था इंपॉर्टेंट वो था मुस्तफ़ी। ही वॉज ऑडिटर जनरल एंड चेक आउट ऑल दी रिकॉर्ड्स। पूरी स्टेट के जो भी रिकॉर्ड होते थे वो ये मुस्तफ़ी चेक करता था। और ये भी इवन के बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट या बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था मुगलों की हुकूमत का। अब इन सब से जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था या बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थी बादशाह के बाद वो थी मीर बख्शी। अब मीर बख्शी क्या था? कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब कि बादशाह के बाद मुगल हुकूमत की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी उसे कहा जाता था मीर बख्शी, क्योंकि मीर बख्शी आर्मी का चीफ होता था उस वक्त सेंट्रल लेवल पे। तो आगे बढ़ते हैं
ये थी मुगलों की हुकूमत की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी उसे कहा जाता था सूबेदार, और ये ऐसे समझ लें कि चीफ मिनिस्टर, और ही कीप्स ऑल दी रिकॉर्ड्स। जो भी प्रोविंसेस के रिकॉर्ड होते थे वो अपने पास रखता था, इवन के कलेक्ट रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। और इसकी हद से ज़्यादा यही कोशिश होती थी कि मैं अपनी प्रोविंस में या अपने सूबे में हद से ज़्यादा अमन लाने की कोशिश करूं। अब सूबेदार को जो अलाट करता था वो करता था बादशाह। अब बादशाह की यही कोशिश होती थी कि किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करे प्रोविंस के लिए जो हद से ज़्यादा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉयल हो और अपने बादशाह के साथ भी वफादार हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि सूबेदार बगावत ले देते थे और कहते थे कि भाई आज के बाद इस सूबे का मैं ही बादशाह हूं। तो इसलिए मुगल ऐसा बंदा रखते थे अपनी प्रोविंस में जो हद से ज़्यादा उनके साथ वफादार होता था। और उसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो थी कोतवाल, मतलब कि हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। और उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो थी दीवान। ही वॉज रेवेन्यू कलेक्टर सेंड टूवर्ड सेंटर। रेवेन्यू कलेक्ट करके दीवान वो रेवेन्यू कहाँ पे भेजता था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या किंग की तरफ, बादशाह की तरफ। और अखबार नवीस क्या करता था? ही कलेक्ट न्यूज़, और सारी न्यूज़ को कलेक्ट करके वो अखबार नवीस न्यूज़ भेजता था सूबेदार के पास। और सूबेदार वो न्यूज़ कहाँ पे भेजता था? वो भेजता था किंग के तरफ या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। अब देखें, पूरी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की था सेंटर। अब सेंटर को तोड़ा गया मुख्तलिफ सूबों में, प्रोविंसेस में, और मुख्तलिफ प्रोविंसेस को सूबों को तोड़ा गया सरकार में। अब सरकार को समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट, और मुख्तलिफ सरकार को तोड़ा गया परगना में। अब परगना को समझ लें कि तालका या तहसील, और मुख्तलिफ तालकास को, परगनास को तोड़ा गया विलेजेस में। अब जो सेंटर को जो लीड करता था उसे कहा जाता था बादशाह, और प्रोविंस को जो लीड करता था उसे कहा जाता था सूबेदार, और जो सरकार को, डिस्ट्रिक्ट को लीड करता था उसे कहा जाता था फौजदार, और जो परगनास को लीड करता था उसे कहा जाता था शिकदार या अमीर, और जो विलेज का जो हेड होता था उसे कहा जाता था चौधरी या मुकदम। इवन के ये पोस्टें आज भी हैं, चौधरी और मुकदम आज भी विलेजेस में हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उस वक्त जब अकबर बादशाह हुआ तो उस वक्त मतलब के जो दिल्ली के जो मुगलों की जो हुकूमत थी उसके 12 सूबे थे, और जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप देख लेना। और जब अकबर की डेथ हुई तो अकबर की डेथ के वक्त उनके नंबर इंक्रीज 12 से लेकर वो हुए 15। और जब शाहजहां आया तो उस वक्त थे 19 सूबे, और जब औरंगजेब की हुकूमत बनी मुगलों की तो उस वक्त इन सूबों की तादाद और बढ़ गई, ये हुए 21। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सरकार पे बात करेंगे। अब जो सरकार को जो लीड करता था, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट को लीड करता था, उसको कहते थे फौजदार, और इसके पास भी बहुत सी पावर होती थी। और इवन के ये जो भी रिपोर्ट्स होती थी और रेवेन्यू कलेक्ट करके ये कहाँ पे भेजता था? ये प्रोविंस में। और प्रोविंस का जो हेड होता था सूबेदार, वो कहाँ पे भेजता था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और सरकार में कोतवाल की भी पोस्ट थी, मतलब हेड ऑफ पुलिस। अब सरकार का जो हेड ऑफ पुलिस था उसे भी कहा जाता था कोतवाल। और उसके बाद सरकार को तोड़ा गया मुख्तलिफ परगनास में, और परगना का जो हेड होता था उसे कहा जाता था शिकदार, और वाज द हेड ऑफ परगना। और खजानदार वाज द फिनांस मिनिस्टर। अब परगना में भी खजानदार होता था जो परगना का फिनांस मिनिस्टर होता था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विलेज। अब विलेज को जो हेड लीड करता था वो चौधरी या मुकदम, और वहाँ पे विलेज में पटवारी भी होता था जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखते थे, और इवन उसके साथ साथ चौकीदार भी होता था जो पूरी विलेज को देखता था और अपनी विलेज को, अपने गांव को बचाने की कोशिश करता था। तो ये थे मुगलों की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो मैंने आपको डीप में बताया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताई, उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बताई, उनके बाद मैंने सरकार के ऊपर बात की, परगना के बाद भी बात की, और उसके साथ साथ मैंने विलेजेस के ऊपर भी बात की। तो यहाँ पे देखें कि मुगल हुकूमत की जो मिलिट्री थी, सबसे बड़ी पोस्ट थी बादशाह की, उसके बाद वजीर की, फिर मीर बख्शी की सेंट्रल लेवल पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और जो प्रोविंशियल लेवल पे जो सबसे बड़ी पोस्ट थी मिलिट्री की वो थी बख्शी की। तो ये था मेरा लेक्चर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।